नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? आपका अपना स्वागत है स्टडी विद नीरज सर। दोस्तों, कल मैंने जलधारा पढ़ाया आपको। जलधारा, आप उसको एक बार पढ़ के देखिए। आपको कभी भी जलधारा में कंफ्यूजन नहीं होगा। इतनी आसानी से तो आपको कहीं मिलेगा ही नहीं। ठीक। अच्छा, दूसरी बात, आज जो मैं आपको टॉपिक पढ़ाने वाला हूं, बहुचर्चित बहुचर्चित टॉपिक है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। कल ही लागू हुई है। ये टॉपिक है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। यहां से क्वेश्चन पेपर में आएगा ही आएगा, लिख लो। पेपर में क्वेश्चन आएगा, 100% आएगा। अच्छा, इस पे क्वेश्चन किस तरीके के बनेंगे ये मैं आपको बताऊंगा। कैसे क्वेश्चन बनेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा, और कितने क्वेश्चन बन सकते हैं ये सब कुछ मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। और ये टॉपिक आपके पेपर में रखा है। ठीक, आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन, ठीक, ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई है, ये किस शिक्षा नीति के स्थान पर आई है, ये पहला क्वेश्चन। तो ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, ठीक, ये जो नीति है, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के स्थान पे आई है। कौन सी? 1986 के स्थान पे आई है। ठीक। अच्छा, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, पहले जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी, वो किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? भाई, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी, वो किस मंत्रालय के अंतर्गत आती थी? ये क्वेश्चन बन सकता है। देखो, जो ये नीति है, पहले ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत आती थी। मानव संसाधन विकास मंत्रालय। तो पहले ये नीति मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत आती थी। ठीक। इसके मंत्री कौन है? ठीक, रमेश पोखरियाल निशंक। मंत्री है रमेश पोखरियाल निशंक। अच्छा, ये इनके मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछेगा? ठीक, अभी हाल ही में मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी हाल ही में मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर कर दिया गया है शिक्षा चयन बोर्ड। ठीक, ये क्वेश्चन बनेगा श्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन सकता है? जो नया शिक्षा चयन बोर्ड का गठन 2020 को किया गया है, ये किस समिति की अनुशंसा पर किया गया है? किस समिति की सिफारिशों पर जो है शिक्षा चयन बोर्ड 2020 का गठन किया गया है? ठीक, वो समिति थी कस्तूरी रंगन समिति। अच्छा, जो शिक्षा चयन बोर्ड का गठन किया गया है 2020, वो समिति थी कस्तूरी रंगन समिति। कस्तूरी रंगन समिति। अच्छा, ठीक, ये कस्तूरी रंगन समिति, ठीक है, कस्तूरी रंगन समिति। अभी हाल ही में जो है एक क्वेश्चन करंट का बना था, ठीक है, करंट का वान कर्मन पुरस्कार। एक करंट का क्वेश्चन और यहां पे बनता है, उसको मैं भी बता दूं। देखो, एक क्वेश्चन बना था वान कर्मन, अभी हाल ही में वान कर्मन पुरस्कार किसे दिया गया? ठीक, वान कर्मन पुरस्कार किसे दिया गया? ठीक, तो जो वान कर्मन पुरस्कार है, ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक, प्रमाण और अनुसंधान के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक, तो ये दिया गया था के सिवान को दिया गया था ये पुरस्कार। ठीक है, के सिवान को परमाणु के क्षेत्र में ये पुरस्कार जो है के सिवान को दिया गया था। और के सिवान का संबंध किससे है? के सिवान का संबंध जो है मंगलयान मिशन से है। अच्छा, के सिवान का संबंध मंगलयान मिशन से है कि चंद्रयान मिशन से है? इसका उत्तर आप जो है कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक, तो वान कर्मन पुरस्कार का संबंध जो है
के शिवांश है। देखो ये वर्तमान में वान कर्मन पुरस्कार से इनको संबोधित किया गया है। सबसे पहला वान कर्मन पुरस्कार जो है ये दिया गया था प्रोफेसर राव को, प्रोफेसर राव को, ये पहले थे। दूसरे कौन थे? कस्तूरी रंगन, कस्तूरी रंगन दूसरे थे। ठीक, तो कस्तूरी रंगन की समिति के अनुशंसा समिति की सिफारिश पर शिक्षा चयन बोर्ड का गठन किया गया। तो यहां तक आप समझे, बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा, जो पहले की शिक्षा नीति थी, जो पहले की शिक्षा नीति थी वो थी 10+2। जो 1986 की शिक्षा नीति थी वो शिक्षा नीति थी 10+2। अब कौन सी शिक्षा नीति आई है? अब कौन सी शिक्षा नीति आई है, किस प्रकार की शिक्षा नीति आई है, उस पे हम लोग जो है अध्ययन करेंगे। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक, ये जो शिक्षा चयन, देखो पहले 10+2 थी जो 1986 वाली शिक्षा नीति के अंतर्गत आता था। अब जो शिक्षा नीति आई है शिक्षा चयन बोर्ड 2020 के आधार पर, ये जो फार्मूला होगा 5+3+4 का होगा, 5+3+3+4 का होगा। ठीक, तो ये सोच लेना, ये जो 5 है यहां पर ये क्या है? 5 है ये प्री प्राइमरी के लिए, 5 है ये प्री प्राइमरी के लिए, प्री प्राइमरी के लिए है। प्री प्राइमरी मतलब इसमें क्या आएगा? देखो इस 5 के अंतर्गत, ठीक है, नर्सरी आएगा, ठीक ठीक, फिर एलकेजी आएगा, फिर यूकेजी आएगा। ये 3 आएंगे, नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी। जो 2 बचे हैं वो फर्स्ट आएगा और सेकंड आएगा। ये इस प्रकार नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, फर्स्ट, सेकंड, ये 5 हो गया, ये प्री प्राइमरी। और कक्षा 5 तक की जो शिक्षा होगी वो मातृभाषा के माध्यम से दी जाएगी, वो क्षेत्रीय भाषा के माध्यम से दी जाएगी। इसका वर्णन भी जो है शिक्षा चयन बोर्ड 2020 के अंतर्गत किया गया है। तो ये बात, ये जो है ये आप समझ लीजिए 3 से 8 वर्ष बच्चों के लिए है। क्वेश्चन कैसे आएगा? नई शिक्षा नीति का अनुपात क्या है? 5, 3, 3, 4। इसमें 5 को क्या डिनोट करेगा? पूछा जाएगा। कितने साल के बच्चे जो है शिक्षा ग्रहण करेंगे, ये भी पूछा जा सकता है। ये पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए आगे। अब देखो ये 3 से क्या मतलब है? 3 से देखो 3rd, 4 और 5, कक्षा 3, 4, 5, ये 8 से 11 वर्ष के लिए है। ये 8 से 11 वर्ष के लिए है। ठीक, 8 से 11 वर्ष के लिए, ठीक है। आगे देखो, ये जो अनुपात है ये सोच लेना, ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 3, 4, 5, ठीक, 3, 4, 5। अच्छा, अब आगे वाला देखो, आगे वाला 6, 7, 8, 6, 7 और 8। आगे देखो 9, 10, 11 और 12। देखो जो 5 में क्या आएगा? नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी और फर्स्ट, सेकेंड। 3 में 3rd, 4th, 5th और नेक्स्ट 3 में 6, 7, 8 और नेक्स्ट 4 में 9, 10, 11, 12। ठीक, तो ये जो है आपको जो है आएगा। अब देखो ये जो 6 साल से 8 साल की शिक्षा है, इसमें कौशल विकास से संबंधित शिक्षा दी जाएगी और व्यवसायिक शिक्षा भी दी जाएगी। इसमें कक्षा 6 से व्यवसायिक शिक्षा का विशेष प्रावधान किया गया है शिक्षा चयन बोर्ड 2020 के अंतर्गत। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बता दूं, ठीक है, ये 11 से 14 वर्ष की होगी और ये 14 से 18 वर्ष की होगी। तो ये आपका जो है नई शिक्षा नीति जो 2020 की बनी है ये उसमें आएगा और पुरानी में 10+2। अब 10+2 को हटा दिया गया है। शिक्षा नीति, ये जो शिक्षा नीति 1986 की है, ये 34 साल बाद चेंज हो गई है। 34 साल बाद चेंज हो गई है और जो शिक्षा नीति आई है वो शिक्षा नीति आई है शिक्षा चयन बोर्ड 2020। ठीक, एक चीज और ध्यान रखना, पहले जो जीडीपी आती थी, जीडीपी
पहले जीडीपी आती थी तो शिक्षा नीति के लिए जो है 4.43%, मतलब जीडीपी का 4.43% जो है शिक्षा पर खर्च होता था। लेकिन अब जो नई शिक्षा नीति आई है वो जीडीपी का कुल जो है 6% खर्च होगा। इस शिक्षा नीति में कुल जीडीपी का 6% जो है पैसा खर्च किया जाएगा। इतना समझ गए? ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है और मैं आपको बता दूं, ठीक है। आगे एक दो को इससे और क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। हाँ, उच्च शिक्षा जो होगी इसमें, उच्च शिक्षा, ठीक है, उच्च शिक्षा के लिए जो है एक नियामक संस्था का गठन किया गया है। उच्च शिक्षा के लिए, हायर एजुकेशन के लिए जो है एक ही नियामक का गठन किया गया है। कौन सा? एक नियामक संस्था का गठन किया गया है। एक नियामक संस्था का गठन किया गया है, ठीक है। एक चीज और ध्यान रखना, उच्च शिक्षा में 2030 तक 50% नामांकन का लक्ष्य है। उच्च शिक्षा में 2030 तक 50% नामांकन का लक्ष्य रखा गया है। नामांकन का लक्ष्य रखा गया है, ठीक। तो ये इतना था जो हमारी नई शिक्षा नीति आई है उससे संबंधित। यहां से क्वेश्चन पक्का डेफिनेटली आएगा, मैं आपको बता दूं। एक बार पुनः रिपीट करते हैं। सबसे पहले राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 1986 थी, उसके स्थान पर 34 साल बाद राष्ट्रीय शिक्षा चयन बोर्ड का गठन किया गया है 2020 में। पहले ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत आती थी, अब जो है मानव संसाधन विकास मंत्रालय को के स्थान पर जो है शिक्षा चयन बोर्ड नाम रख दिया गया है। पहले 10+2 समिति थी, 10+2 थी, अब जो है 5-3-3-4 के अनुपात में इसे बांटा गया है। और यह शिक्षा नीति जो है कस्तूरी रंगन की जो है अनुशंसा पर जो है, उनकी सिफारिशों पर जो है लाई गई है, जो वान कर्मन पुरस्कार से संबंधित जो है दूसरे व्यक्ति थे, जो परमाणु और अनुसंधान के क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाता है, उससे संबंधित कस्तूरी रंगन समिति थी। ये जो है 5 में 3-3 में क्या क्या बांटा गया है इसको मैंने बताया। कुल जीडीपी का 4.43 10+2 के लिए दिया जा रहा था, जो 1986 की शिक्षा नीति थी। अब जो है कुल जीडीपी का 6% जो है दिया जाएगा इस शिक्षा नीति में, ठीक। ये थी जो है शिक्षा नीति। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। आप लोग परेशान ना होना, आप लोग इसको एक बार रिवीजन कर लेंगे, क्वेश्चन आपको मिलेगा, श्योर है, इसके बाहर से नहीं आएगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। आप लोगों को अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। नमस्कार, धन्यवाद।